ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ इंडिया ਚ बटाले ਵਿੱਚੋं। हाँ ठीक है ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टेशन भी हिंदू सिखों की यादों से भरा पड़ा है। 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो जड़ावाला जो शहर है, यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर तरीन खतरी, उनके कारोबार से उनकी मंडियाँ थी यहाँ पर, और उनका जो ना आना जाना था अमृतसर और नई दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, पेशावर, कराची, यहाँ से काफ़िले 1947 की पार्टीशन के दौरान भी इंडिया गए। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा था उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ामाला। ये तहसील है ज़िला लायलपुर की, यानी ज़िला फैसलाबाद की। ये तारीख़ी अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ रेलवे स्टेशन आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस स्टेशन की आज क्या सूरत हाल है, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, कौन कौन से स्टेशन इसके राइट और लेफ़्ट साइड पर आते हैं, चलें ये सारा कुछ आपको अंदर जाके हम दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से जो पैसेंजर्स हैं ना वो अंदर आते हैं, और ये मुसाफिर खाना आप कह सकते हैं जो कवर है, ठीक है ना। ये जनाब पुराना बरामदा, ठीक है जी, बेंचेस लगे हुए हैं। ये साथ ही इसका जो है ना वो प्लेटफॉर्म आ जाता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ अभी सिर्फ एक ट्रेन खड़ी होती है, यानी कि ये जो स्टेशन है इस पर एक ट्रेन जाती है फैसलाबाद और वही वापस शाम को आती है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई ट्रेन मौजूद। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ामाला रेलवे स्टेशन और उसके प्लेटफॉर्म पे, और मेरे बिल्कुल सामने वाली साइड लाहौर वाली साइड है, और पीछे तांदरिया वाला और फैसलाबाद, फिर यहाँ से खानेवाल जंक्शन। ये सामने जो है ना ये लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, ये इस एरिए पे। थोड़ा सा अगर हम यहाँ आए प्लेटफॉर्म पे, रास्ता पूरा निकलती हैं, और कराची से वापस आई यहाँ से वो भी आती हैं। लोकल ट्रेन सिर्फ एक इस वक्त जो ना वो इस स्टेशन पे खड़ी होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये स्टेशन भी हिंदू सिखों की यादों से भरा पड़ा है। 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो जड़ावाला जो शहर है, यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर तरीन खतरी, उनके कारोबार से उनकी मंडियाँ थी यहाँ पर, और उनका जो ना आना जाना था अमृतसर और नई दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, पेशावर, कराची, यहाँ से काफ़िले 1947 की पार्टीशन के दौरान भी इंडिया गए। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा था उस वक्त यहाँ पर जो लगेज है, जो मालगाड़ी है, वो सामान लेके, जिन्स लेके, गंदम, चावल, यानी कि जो भी फसलें हुआ करती थी वो भी यहाँ से लेके दूसरे शहरों में जाती थी, जबकि दूसरे शहर से कोयला, पत्थर और जो भी दूसरी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पर आकर रखी जाती थी। लेकिन आज ये स्टेशन मौजूद तो है, इसकी कंडीशन भी कोई इतनी बुरी नहीं है, स्टॉप भी यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन ट्रेन सिर्फ एक खड़ी होती है जो सुबह लाहौर से जाती है फैसलाबाद वाली साइड पे, या वो वापसी शाम को फिर आती है, ठीक है जी। ये जी इसका प्लेटफॉर्म, पैसेंजर यहाँ पे बैठे हैं ट्रेन के इंतज़ार में। बहुत अच्छी कैनोपी बनी है, और ख़ुशी की बात यह है कि ये ट्रेन, ये जो स्टेशन है ये आज भी अच्छी हालत में है, और जो अंग्रेज़ दौर ने बनाया था ये सारा सिस्टम, जैसा कि हमने आपको पहले भी बहुत सारे पंजाब के और सूबा सराज NWF के जो स्टेशन है वो दिखाए हैं, ठीक है ना। ये 1907 का बना हुआ रेलवे स्टेशन है, ठीक है जी। 1947 की पार्टीशन से पहले 1907 में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था। ये कमरा है जी उसी दौर का पुराना बना हुआ, स्टेशन मास्टर साहब जो कि यहाँ पे अपना बैठते हैं, ठीक है जी। ये भी पुराना, और ये यहाँ अगर देखें तो ये जो स्केल है ना ये भी इन्होंने संभाला हुआ है, ये भी वही है। मोस्टली ये UK की कंपनी थी उस वक्त, वो बनाया करती थी, तो एवरी है, ये एवरी इसका नाम है। और यहाँ पर जो है ना ये जेल नुमा जो कमरा है, बेसिकली ये पार्सल ऑफिस है, और यहाँ पर जो लोगों के सामान है उसकी हिफाजत के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है जी। यहाँ पर जो इसका ये सिग्नल डाउन करने के लिए सिग्नल्स, इसके लीवर्स हैं, 2 लीवर्स इसमें लगे हुए हैं, ठीक है जी। और ये आ गया इसका प्लेटफॉर्म। अच्छा दोस्तों, ये पुराना टिकट घर है, अभी इसको बंद कर दिया गया, अबेंडेंड है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन है ये पुराना। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये जनाब यहाँ पे आज भी टाइम टेबल लिखे हुए हैं, किरायानामा लिखा हुआ है, और ये इसका खूबसूरत जो टिकट घर है वो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ पर बुज़ुर्गों की निशानियाँ, ये बेंचेस जहाँ बैठ के वो ट्रेन का इंतज़ार किया करते थे, लोहे की कैनोपी बनी हुई है, लेकिन अब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा ये यहाँ पर इसको रस्ते को बंद कर दिया गया है बाहर से और यहाँ से भी, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर अगला स्टेशन केड़ा आंदा है?
ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂਦਲੇ ਦਾ आना जी, वो तो पहले एक पिंड आंदा उधर आना जी। ठीक है, छोटा स्टेशन भी है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं दोस्तों आपको और बताऊँ कि ये यहाँ पर एमरजेंसी के लिए बाल्टियाँ लगी हुई हैं। बेसिकली ये 6 बाल्टियाँ हर स्टेशन पे हुआ करती थी, 3 में रेत होती थी, 3 में पानी होता था, ताकि उससे आग बुझाई जा सके। क्योंकि कुछ आग रेत से बुझाई जाती है और कुछ उस पर पानी नहीं फेंका जाता। जैसे बिजली की आग पे आप पानी नहीं फेंक सकते, रेत फेंक सकते हैं, ठीक है। ये डब्बा जो यकीनन एक स्टोर के तौर पे काम करता है, ये भी वही अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ। तकरीबन हर स्टेशन पे इस तरह का डब्बा रखा जाता था उस वक्त। इसमें जनाब पार्सल और जो दूसरी कीमती चीज़ें थी ना वो स्टोर की जाती थी। इसके आप कुंडे देखें, बड़े अजीबोगरीब किस्म के कुंडे हैं, अभी भी काम करते हैं, अभी भी अपनी असली हालत में। और ये उर्दू में लिखा हुआ है स्टोर। और ये भी साथ इसके एक गोदाम सा बना हुआ, छोटा सा बत्ती गोदाम या तेल गोदाम आप कह सकते हैं। यहाँ किसी दौर में पानी का नलका हुआ करता तो टूटी, अब वो मेरे हाल ख़त्म हो गई है। पानी की सहूलत नलका लग गया, लेकिन ये टूटी ख़त्म हो गई। और ये रहा जड़ामाला का बोर्ड, जड़ामाला रेलवे स्टेशन का बोर्ड। अच्छा चाचा जी, जड़ावाला स्टेशन ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਲੋਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਖਲੋਂਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੋਰਕੋਟ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 4 ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਣਕ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਘਰ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸੇ, ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਉਹ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, पक्का भरावन वेच वट के खा ले, नवा बना नवे बना ले अपने अपने। ऊपर जो ना वो पानी का इसका कोई निज़ाम था वो खैर टूट गया है। तो ये जो इसकी लाइनें हैं ना वो काम कर रही हैं। जो लास्ट जो दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वो कुछ ज़्यादा काबिल इस्तेमाल इसलिए नहीं है कि ट्रेन जो है ना वो थोड़ी है। जिस एक ही ट्रेन खड़ी होती है तो वो जो इसकी जो मेन लाइन है उसी पे आके वो खड़ी हो जाती है, पैसेंजर्स उतर जाते हैं और वो ट्रेन निकल जाती है। मैं एक चीज़ यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो रेलवे का काम है कि इंडिया का रेलवे बहुत आगे निकल गया है। 1947 की पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान भी उस वक्त बना, हिंदुस्तान भी, लेकिन इंडिया बहुत आगे चला गया। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको बंद कर दिया गया और या उनके स्टाफ्स ख़त्म कर दिए गए। लेकिन होता क्या है, होता यही है कि जो फिर उसके बाद स्टेशन बंद होता है, उसका सामान चोरी हो जाता है, लोग उखाड़ के ले जाते हैं चीज़ें जो कि नहीं होना चाहिए था। बुज़ुर्गों की यादें यहाँ स्टेशन पर हर तरफ आपको देखने को मिलेंगी। मेरा मकसद ये था, मैं तांदरे जड़ावाला आया हुआ था तो मैंने कहा इसका रेलवे स्टेशन कवर कर लूँ ताकि बुज़ुर्गों की जो यादें हैं वो सीने से छुपा दें। और उनसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।